आपका बिहार का अनुभव कैसा रहा है आपका? तो बिहार से एक बनारसी का रिश्ता जो है वो थोड़ा वक्र ही हो सकता है, क्योंकि बिहार के प्रति पूरे आदर और प्रेम भाव के बावजूद मेरी एक शिकायत है कि बिहार ने, खास करके पड़ोसी बिहार ने, बनारस के भोजपुर ने हमें उपयोग किया है, हमारा उपयोग किया है। बीमार हो गए बनारस, शादी पड़ गई बनारस, मऊर से लेकर के बिंदी टिकुली तक खरीदना है बनारस, आकांक्षा को चरितार्थ करना है, घर बसा लेने की, एक जो आधुनिक और महानगरीय जीवन शैली का नागरिक बन जाने की बनारस। और बनारस के ऐसे मोहल्ले हैं हमारे मित्रों के, संबंधियों और परिचितों के, मतलब मालवीय जी की प्रतिमा जहाँ पर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के ठीक बाहर चौराहे पे जो है, चौराहे वाली जो प्रतिमा है खांचा, उससे बाएं और दाएं, यानी नरिया सुंदरपुर और सामने घाट की ओर जो रास्ते जाते हैं, इन दोनों पर बिहार के नागरिकों का वर्चस्व है। बनारस घर उन्हीं के हैं, हाँ, और अब वो बनारस के नागरिक हैं। इलाज कराने के लिए भी बहुत लोग आते हैं। दरअसल काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सर सुंदर लाल हॉस्पिटल जो है वो भोजपुर की राजधानी बनने योग्य है और केंद्र में वही है। हाँ, पास में भी फायदे में वही है। हाँ, कई जगहों से बनारस आना जो है उसमें वक्त कम लगता है अगर आप बीमार हैं तो। अब बक्सर बिहार से के किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना हो तो पटना जाना कठिन है, हाँ, और बनारस आना आसान है। अब वो आसान हो गया है, बक्सर और पटना के बीच में एक एक्सप्रेसवे टाइप का बन गया है। अच्छा, हाँ, और ये पहले तो वो जो नृत्यांगनाएं होती थी विवाह में, जो स्टेज पे नाचती थी, उसके लिए भी बनारस आया जाता था। मतलब गौन हारिनों से लेकर वो नाचने गाने वाली महान स्त्रियां जिन्हें तवायफें कहा जाता है वहाँ तक, और विदुषी सितारा देवी से लेकर पंडित किशन महाराज तक, अगर बिहार न होता तो इनका कैनोनाइजेशन ही न हो पाता। पूरे बिहार में रात रात भर जाग कर होने वाले जलसे और वहाँ की अपराजेय रसिकता ने इनको थाम लिया। इनका जो टारगेट यूज़र था, इनका क्लाइंटेल, वो बिहार की जनता थी। आपने जो बाद में नाम बोले उनके बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, पर जो हम लोग जब छोटे थे तब मुजफ्फरपुर एक शहर है बिहार में, वहाँ से या बनारस से चतुर्भुज स्थान, वो दोनों वो कोठे मुजफ्फरपुर का, और यहाँ का शायद मुझे नाम याद नहीं है, दलाल मंडी। पहले वो दलाल मंडी हुआ करता था, बाद में वो दाल मंडी, ऐसा है क्या? कई निष्पत्तियाँ हैं। दाल मंडी का नाम दाल मंडी क्यों है? दाल का व्यापार होता था, कुछ लोग ऐसा कहते भी बताए जाते हैं, और दलाल कभी कहा नहीं गया है। बनारस में उस मध्यस्थ को इस नाम से कभी नहीं बोला गया। रसिक और स्त्री जो नाचने गाने वाली तवायफें होती थी, हाँ, तवायफें होती थी, उसको टाल कहा जाता था। टॉ पर आ की मात्रा टाल। अच्छा, टाल वहाँ लकड़ी जहाँ इकट्ठा होती थी उसको भी बोलते थे। उसको भी बोलते हैं। तो टाल जो है वो सौदे तय कराता था घर में, मंदिर में, किसी मंगल अवसर पर, आमोद प्रमोद के ऐसे ही कोई प्रसंग बन जाने पर टाल सब कुछ तय करा देता था। ये मुझे उसकी बात टाली नहीं जा सकती, आप टाल नहीं सकते। और एक और शब्द है जी, तबेला। यूजुअली गाय भैंस के लिए हम बोलते हैं। इसने बहुत उलझाए रखा है लोगों को। अब बनारस के बहुत बड़े रईस थे राय ललन और राय छगन, तो उनके नाम का अपभ्रंश है लल्लन छक्कन। तो लल्लन छक्कन का तबेला लगता है कि गायों और भैंसों का कोई तबेला होगा, लेकिन वो उन स्त्रियों का तबेला था। खरीद फरोख्त वहाँ पे होती थी? खरीद फरोख्त नहीं होती थी, वो आमोद प्रमोद का एक स्टूडियो था। और वहाँ हुस्नाबाई जैसी महान गायिका रहती थी। उसके मतलब अब जैसे ऐसे ऐसे रईस होते थे कि वो एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तक पहुँच जाते थे कि फलां गायिका फिर किसी और के सामने प्रदर्शन नहीं करेंगे, वो उन्हीं की होके रह जाती थी। उन्हीं की। ये मिर्ज़ापुर में, ये मैंने देखा था, तो मिर्ज़ापुर में ये चलन था उसी दौर में जहाँ पे कोठे हुआ करते थे, तवाइफें हुआ करती थी।
तो एक मेरे जानने वाले गए, तो जवान थे, वो गए तो उनके अब्बा की फ़ोटो लगी हुई थी। उन्होंने कहा हम किसी और के लिए नहीं, हम तो बस इनके होकर रहे। वो भागे कि पता नहीं मेरी माँ है, यहाँ पे बहनें हो, कौन निकले। तो ये अदब होता था, ऐसा नहीं कि उसको बदतमीज़ी कही जाती थी, वो इश्क में दिल दी बैठती थी और उन्हीं के होके रह जाती। ये तो मैंने भी सुना है, देखा तो नहीं है, लोग बताते थे कि बनारस में अंग्रेजी बोलने वालों को बहुत प्रॉब्लम होता होगा। क्यों? लंबे आदमी को ही टाल तो नहीं कह सकते। टाल एंड हैंडसम। हाँ, टाल एंड हैंडसम। अब बिहार वाला जो लगता है कि जो लोग यहाँ आते थे, वो बिहार में तो इसे लौंडा नाच होता है, तो वो सब देखने से चाहे कि थोड़ा रियल टाइम में देखो तो इधर भी लोग आ जाए। इस पे क्या कहना है आपका सर? लौंडा नाच में भी बनारस कोई गरीब नहीं है। हाँ, वो भोजपुर क्षेत्र का ही हिस्सा है, उसी के प्रभाव क्षेत्र में आता है। उसको जैसे भाण जो शब्द हाँ। है, और बहुत प्रसिद्ध भाण हुए हैं। एक भाण का नाम तो मेरी चेतना में हमेशा के लिए टंग गया है, चेतना की दीवार पर कील से टांग दिया गया है। ताऊ, खिलौना भाण। खिलौना भाण नाम था उनका। हाँ, नाम था। वाह, अब वो खिलौने जैसे लगते होंगे देखने में, ऐसे ही। नाम है कि आमंत्रण है। खूबसूरत, अपने अपने इतने तरह के नैना खिलौने मेरा। इमेजिन करें आप। हाँ। खिलौना भाण।